एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का मॉडल पेपर की सीरीज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ये मॉडल पेपर दोनों चीजें जो बच्चा बेसिकली कर चुका है, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि फाइनल एग्जाम आप लोगों का आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली आई एम श्योर डेट, है ना। आप श्योर हो या नहीं हो, आई डोंट नो अबाउट डेट, बट इतना मैं बोल सकता हूं कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया होगा और ये जो 3 मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किए हैं, ये दोनों चीजें कर ली होंगी, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग मैं बोलूं तो पूरा पेपर यहीं से ही आने वाला है। इतना बड़ा कमिटमेंट कोई नहीं करेगा एंड ये आप लोगों को अपने अंदर बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को इनबिल्ड करना है, क्योंकि कि आप लोगों को 8 डेज में पूरा पेपर आपके हाथ में दे देना, इट इज नॉट अ इजी टास्क बेटा जी। बिकॉज अब 6-7 तारीख तक हमारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 डेज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 4 डेज हमारी आएगी महा मैराथन क्लासेस एंड आपका पहला सेमेस्टर आपने बिलीव भी नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर कि आप लोग जब पेपर लिखोगे तो आप ये बोलोगे कि मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम जो किया वो बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करके किया। आई एम डेफिनेटली से टू यू कि आप जब अपना पेपर देख रहे होंगे आपकी आंखों में से आंसू भी छलक सकते हैं कि यार मतलब कि ऐसे कौन कैसे बता सकता है कोई पेपर पहले ही। तो बेटा जी ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिएगा, तो हमारा पेपर सेट नंबर 3 हमारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर रहने वाला है, जहां पर हमारे कुछ थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, बिल्कुल इजी मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं लेकर के आया हूं। जैसे पहले क्वेश्चन लगा जो आप लोग देखोगे, तो राइट द प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए हमारे प्रोसीजर क्या फॉलो होता है वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। जो हमारे डिटेक्टर्स अलग अलग यूज हो रहे थे उसका जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा था, एक ही स्लाइड में वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर बेटा जी लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिडिफायर विद एग्जांपल। एसिडिफायर्स हमारे क्या होते हैं? बेसिकली हमारे ऐसे एजेंट जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है एक्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन में, जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है वो हमारे एसिडिफायर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारा डाइल्यूट HCl होता है और हमारा एग्जाम्पल होता है क्या बेटा जी? NH4Cl। ओके, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, अगर जो हमारा पीएच बेटा जी बॉडी का एसिड की तरफ शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं, और जब बेस की तरफ शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग एल्कलोसिस बोलते हैं। तो इन सभी की सभी टर्मिनोलॉजीज एंड इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। टाइप ऑफ इंप्योरिटीज क्या होता है बेटा जी? 3 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस रिलेटेड, और हमारा रेजिडुअल सोलवेंट्स हमारे बेटा बेसिकली हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी। आगे बात करें, एक्सप्लेन द टर्म लिमिट टेस्ट विद एग्जांपल। लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है कि हमारा क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंप्योरिटीज। एग्जांपल हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ द कॉपर सल्फेट CuSO4 और फेरस सल्फेट FeSO4 हमारा, इनके हमें क्या बेटा जी? मेडिसिनल यूजेस, यानी कि हम लोग 2 से 3 यूज कॉपर सल्फेट के और 2 से 3 यूज फेरस सल्फेट के लिखेंगे। डेट से फाइनल हमारी बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है। जो हमारे कफ म्यूकस स्पुटम को हमारा बेसिकली रिमूव करने का काम करे, ब्रोंको में से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल हमारा इसका क्या रहेगा? पोटेशियम आयोडाइड रहेगा। और अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड रहेगा। बात करें एक्सप्लेन अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारी क्या होती है? देखिएगा बेटा जी, जिस जैसे हमारा क्या है? कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है जी, हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब इस अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब ये न्यूक्लियस स्टेबल होता रहेगा तो इसमें से क्या रहेगा? हमारा रेडिएशन बाहर निकलेंगे, इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। अब कितने टाइम में
ये 100% अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 50% स्टेबल और 50% तो अभी भी अनस्टेबल बचेगा। तो इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए जितना टाइम हमें लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लग्जेटिव। हमारे जो माइल्ड कैथार्टिक्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, लग्जेटिव बोलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हमारा क्लोरीनेटेड लाइम। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका एग्जांपल है बेटा जी हमारा, अगर जो आप लोग देखोगे है ना अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी क्या कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हमारा एग्जांपल किसका बेटा जी, हमारा एंटी माइक्रोबियल का एग्जांपल होता है कौन, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है जी बेटा। फेरस सल्फेट हमारा कहां पर यूज होता है, हेमेटेनिक्स में यूज होता है, तो वहीं पर तो इसके यूजेस होंगे। देखो ये कौन सी, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, सिलेबस याद रखो। फेरस सल्फेट आपका कौन से टॉपिक में दिया है, उस टॉपिक के जो यूज है वो फेरस सल्फेट में चिपका दो, बात खत्म हो गई। डिफिकल्टी लेवल तुरंत डाउन चला गया है ना, तुरंत डाउन चला गया अगर जो आपने ये दिमाग सोच ले कि फेरस सल्फेट कौन से टॉपिक का है। चलिएगा अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर बी, जहां पर पहला क्वेश्चन हमारा एंटासिड से, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, और हमारे दो ऑफिशियल एंटासिड का हमें एग्जांपल देने हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड को हम लोग क्यों यूज करते हैं, यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो कंप्लीट एंटा एसिड हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट और एंटी माइक्रोबियल के ऊपर हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में डिटेल में लिखना है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, साथ ही साथ बात की जाए हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे करते हैं, और एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, और कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और कोई भी दो डिटेक्टर हम लोगों को यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो जिसमें से आप लोग क्या है, आयन चैनल, और आप लोग क्या है बेटा बेसिकली गीगर मुलर जीएम काउंटर मेथड लिख सकते हो। यहाँ पर बात करते बेटा जी हमारा, अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो एडजस्टमेंट तो कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आने की आइसोटोनिक सॉल्यूशन से पूरी संभावना है। एस्ट्रिंजेंट हमारे क्या होते हैं, और कोई भी दो कंपाउंड के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो 4th यूनिट से हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 बार आया है, बट जस्ट टू फुलफिल द क्राइटेरियाज कि 7 क्वेश्चन हमें यहाँ पर अरेंज करने हैं, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी। इलेक्ट्रोलाइट से एक क्वेश्चन आपको 2025 में भी देखने को मिलेगा कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और सभी के दो एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर बताने हैं। मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, है ना, तो डिफरेंट टर्म्स को हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी कैथार्टिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, और इस बार ये क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है कैथार्टिक्स से भी। अभी इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स क्यों यूज होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, टाइप के भी जो सब टाइप होते हैं वो भी सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आप इस क्वेश्चन को देखने वाले हो बेटा जी। तो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट के बारे में। हेमेटेनिक्स क्या होता है, प्रिपरेशन ऐसे हमारी क्या रहती है हेमेटेनिक्स की, ये क्वेश्चन भी आप लोग 2025 में बेटा जी एग्जाम में देखने वाले हो। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ORS क्या होता है, 2 या 7 नंबर में यहां से भी आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड हमारा यूजेस, सब कुछ हमें यहाँ पर ORS के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा मॉडल पेपर नंबर 3 है, जो कि हम लोगों ने आपके सामने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में बना हुआ है कि सर क्विक रिवीजन के लिए भी हमारे पास में कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक चीज बनाई हुई है, वो है हमारा क्या, पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट आप लोग बेटा जी बेसिकली आपके कोर्स के अंदर मैं डलवा देता हूं। तो आप पॉकेट रॉकेट में खाली आपका जैसे आपने देखा होगा ना, ताश की गड्डी होती है, तो इतने बड़े बड़े कार्ड्स टाइप उसके अंदर 30 से 35 कार्ड हैं, और उस पॉकेट रॉकेट के अंदर आपको पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली आप इजीली वहां से रिवाइज कर सकते हो विद इन 20 to 25 मिनट। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग उस पॉकेट रॉकेट से रिवाइज कर सकते हो। तो ये आप लोगों को ऐप पर भी अगर जो कोई बाय करना चाहता है तो 14 रुपीज में बाय भी कर सकता है, मात्र 14 रुपीज इसका प्राइस है।
बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, है ना। एफ वाला बेटा जी बता दिया, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट बिल्कुल सही आंसर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया वैसे। जी 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 बिल्कुल अंकित गैंगवार जी, अंकित एक आकाश गैंगवार नाम का बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है ना। गंगवार, सॉरी गंगवार, गैंगवार बोल रहा हूँ मैं, गंगवार, है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, अपनी चीज़ों को स्टडी करते रहिए। एंड कल हम लोग अपनी फार्मास्यूटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कितना कंटेंट लिखना है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ओके बेटा जी, चलिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।